Hello children, today we are going to start our new chapter number 6. The name of this chapter is Mauryan Age, Chandragupta and Emperor Ashoka. ठीक है, चंद्रगुप्त और जो सम्राट अशोक थे उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले की तरह चैप्टर रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ध्यान से आप बुक में देखिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। As it was Sunday, all the children of the society gather in the ground to play cricket. ठीक है, संडे का दिन था और सभी बच्चे सोसाइटी के प्लेग्राउंड में इकट्ठे थे क्रिकेट खेलने के लिए। भव्या एंड जल्प फॉर्म टीम, उन दोनों बच्चों ने टीम बनाई, भव्या और जल्प ने। कॉइन वॉज टॉस्ड टू डिसाइडेड बॉलिंग एंड बैटिंग। ठीक है, कॉइन को टॉस किया गया कि बॉलिंग और बैटिंग डिसाइड हो। जल्प सेड हेड्स, द कॉइन फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कि जल्प ने कहा कि मुझे हेड चाहिए अगर, ठीक है। तो जब कॉइन ग्राउंड पे गिरा, इट वाज हेड और हेड्स आया। सो जल्प आस्क फॉर बैटिंग, तो जल्प ने कहा कि मैं क्या करूँगा, बैटिंग करूँगा, पहले मेरी टीम बैटिंग करेगी। हेतांश आस्क वेयर डू वी फाइंड लाइन फिगर ऑन द कॉइन। तो एक हेतांश करके बच्चा है, वो पूछता है कि लाइन्स का जो फिगर है ये हमें कहाँ से मिला जो कॉइन पर होता है। भव्य एक्सप्लेन हिम टू हिम द लाइन फिगर ऑन द कॉइन इज हेड्स। तो जो हेड्स आता है वो लाइन होता है, जिस साइड में लाइन बना होता है वो साइड कॉइन का क्या होता है, हेड्स होता है, और अनदर वन इज टेल्स। दिस लाइन फिगर हैज़ बीन एंग्रेव्ड ऑन दी ह्यूज पिलर ऑफ सारनाथ। तो सारनाथ जो बिहार में है एक जगह है, वहाँ पर एक बड़े से पिलर पर ये अशोक का स्तंभ बनाया गया है। दिस पिलर वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोका बाय मौर्यन डायनेस्टी। तो जब मौर्यन डायनेस्टी थी और एम्परर अशोक सम्राट जब थे, उनके राज्यकाल में ये बनाया गया एक बड़े से पिलर पर। इंडिया हैज़ रिकग्नाइज इट एज नेशनल सिंबल, और इंडिया ने इसे अपना नेशनल सिंबल दिया, मतलब इसको अपनाया अपना इंडिया का, कंट्री का नेशनल सिंबल कहकर। नाउ मौर्यन डायनेस्टी फाउंडर एंड रूलर। अब जो मौर्यन डायनेस्टी है उनके फाउंडर कौन थे, उनके रूलर कौन कौन से थे, उनके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी 321 BC टू 297 BC। तो 321 BC 297 BC तक किसका कार्यकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य। और यही जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। चंद्रगुप्त प्लेड द गेम्स ऑफ किंग इन हिज चाइल्डहुड। तो बचपन के दिनों की बात है, जब चंद्रगुप्त छोटे थे तो वो गेम खेला करते थे अपने जो उनके पिता थे उनके राजमहल में। हिज स्किल वॉज नोटिस बाय आचार्य विष्णुगुप्ता एंड ही वॉज ट्रेन बाय हिम इन शस्त्र एंड शास्त्र। ठीक है, और जब वो खेला करते थे तब उनके जो दरबार में एक आचार्य थे विष्णुगुप्त, उन्होंने नोटिस किया उनके स्किल्स को कि ये बहुत टैलेंटेड है चंद्रगुप्त जो हैं, तो उन्होंने उनको टीच किया क्या, शस्त्र और शास्त्र के बारे में। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, विष्णुगुप्ता जो आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ चाणक्य डिफीटेड लास्ट एम्पर ऑफ नंद डायनेस्टी धनानंद इन 321 BC। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के गाइडेंस से धनानंद को डिफीट किया, जो नंद डायनेस्टी का रूलर था उसको डिफीट किया 321 BC में, एंड टुक द थ्रोन ऑफ मगध एंड फाउंडेड मौर्य वंश। और मगध की राजगद्दी पर अपना राज किया, और वहाँ तब उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया। चंद्रगुप्त गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्यज स्किल इन द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब चंद्रगुप्त जो थी वो गॉट फुल बेनिफिट चाणक्य से, मतलब इतना लाभ लेते थे उनके स्किल्स का, तो वो यूज़ करते थे पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में। फ्रॉम अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम। अब चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की बुक लिखी, इसे अंडरलाइन करिएगा कि अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है,
तो वैसे कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, पर इनकी जो नीतियाँ थी वो चाणक्य नीति भी थी। तो वो इससे हमें पता चलता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ जो थी उस टाइम के लोगों की, मौर्य वंश के लोगों की, चाणक्यास डिप्लोमेटिक गाइडेंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चंद्रगुप्तास अचीवमेंट। तो अब जो भी कुछ हासिल होता था चंद्रगुप्त को, वो किन की गाइडेंस से, चाणक्य की गाइडेंस से। इनका बहुत डिप्लोमेटिक गाइडेंस हुआ करता था। चंद्रगुप्त कंक्योर्ड फॉर टेरिटरीज काबुल, कंधार, हेरात एंड बलूचिस्तान। आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग सेलुकस निकेटर, चंद्रगुप्त ने क्या किया, 3 टेरिटरीज को विजय पाली, जीत लिया। किसको, काबुल को, कंधार को, बलूचिस्तान को, हेरात को। किसको डिफीट करके, ग्रीक का जो राजा था सेलुकस निकेटर, उसको हरा कर इन चारों पर अपना राज्य स्थापित किया। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय चंद्रगुप्ता's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court। तो अब जो सेलुकस निकेटर था उसने ये चंद्रगुप्त की जो बहादुरी देखी, उससे इम्प्रेस होके सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी, हेलेना की शादी किसके साथ कर दी, चंद्रगुप्त के साथ। और जो अपना एक राजदूत था, एम्बेसडर था मेगस्थनीस, उसको उनके दरबार में भेज दिया, चंद्रगुप्त के दरबार में। ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्र, मेगस्थनीस रोट अ बुक इंडिका। अब एक बुक है इंडिका, वो किसके द्वारा लिखी गई है, मेगस्थनीस के द्वारा। तो जब वो पाटलिपुत्र में था मेगस्थनीस, तो उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका, विच प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगध एम्पायर। तो इस बुक में मगध का जो राज्यकाल था उस टाइम पर, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पर, उन सब के बारे में लिखा, उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस तरीके का था, इंडिका की बुक जो उन्होंने लिखी उस बुक में। नाउ एक्सटेंशन ऑफ स्टेट, अब स्टेट को एक्सटेंड किया गया, मतलब बढ़ाया गया। वो किस तरीके से, चंद्रगुप्त ट्राई टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन पावर ओवर होल ऑफ इंडिया बाय स्प्रेडिंग हिज अथॉरिटी विद द वेलर एंड डिप्लोमेसी ऑफ चाणक्य इन अदर रीजन ऑफ इंडिया। चंद्रगुप्त की कोशिश थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करे अपने राज को, अपने शासन को। किसकी अथॉरिटी, जो चाणक्य की डिप्लोमेसी थी, ठीक है, अदर रीजन्स में भी वो फैलाए, जो उनकी क्या बोलते हैं, वेलर मीन्स प्रसिद्धि थी, ठीक है। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशावर, कंधार टू बंगाल इन द ईस्ट। अब चंद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ रूल किया, नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशावर, कंधार टू बंगाल इन द ईस्ट। ही एक्सटेंडेड हिज पावर इवन इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो, वेस्ट इंडिया में भी उन्होंने अपने पावर को एक्सटेंड किया। इट इज़ स्टेटेड इन सम ऑफ द सोर्स दैट ही हैड हिज रूल इवन इन सौराष्ट्र ऑल्सो। अब कुछ तथ्यों से ये पता चलता है, सोर्सेज से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में भी रूल किया। ही हैड अपॉइंटेड पुष्पगुप्ता अ वैश्य अमात्य एज इट्स गवर्नर, ठीक है। अब पुष्पगुप्ता को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया उन्होंने। एंड पुष्पगुप्ता कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम गिरनार माउंटेन इन गिरनार माउंटेन इन गिरिनगर, जूनागढ़ इन सौराष्ट्र। तो जो ये थे पुष्पगुप्ता, इन्होंने सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट किया, कहाँ से, जो रिवर फ्लो हो रही थी गिर माउंटेन से। कहाँ, गिर माउंटेन, गिरिनगर जो एक है जूनागढ़ में, वहाँ से इन सौराष्ट्र। कोंकण, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड अदर रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर। कोंकण, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब भी साउदर्न के जो पार्ट्स हैं, ये भी मगध एम्पायर का ही हिस्सा हुआ करते थे। इन द नॉर्थ वेस्ट द टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न कंधार वर ऑल्सो अंडर अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्त। अब नॉर्थ वेस्ट जो टेरिटरीज थी, वेस्टर्न गांधार अफगानिस्तान की, वो भी किसकी अथॉरिटी के अंडर में थी, चंद्रगुप्त के। दस द सॉवरेनिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया। अब जो ये है, इसकी सॉवरेनिटी मौर्यन एम्पायर की पूरे इंडिया में लागू की गई। तो आप इस तरीके से ये देखिए, एक मैप दिया गया है जिसमें आपको शो हो रहा है कि तापुरा, कालसी,
भापुर, मेरठ, लुम्बिनी, कुशाम्बी, लौरिया, इस तरीके से देखो, पंगूरिया, माक्सी, अरबुदा, सोपारा, गिरनार, ठीक है, हर तरीके, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, सारा कुछ आप देखिए, कंधार, लंपक, है ना। तो ये जो है मैप में शो कर रहा है मौर्यन एम्पायर, मेन टाउन्स एंड प्लेसेस वेयर आर्चीव्स हैव बीन फाउंड। तो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने इसका पार्ट ए देखा है, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट बी हम देखेंगे। थैंक यू।